अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाज़िर है हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। नाज़रीन, आज जो हमारा मौज़ू है वो स्पर्म की मोटिलिटी यानी एक्टिव स्पर्म के इज़ाफ़े के लिए और क़ुव्वत बा के इज़ाफ़े के लिए नुस्ख़ा इंतख़ाब किया गया है। और नाज़रीन, ये वाला नुस्ख़ा मेरा मुजर्रब नुस्ख़ा है, तस्दीकी पॉज़िटिव रिज़ल्ट नुस्ख़ा है। माशाअल्लाह इससे बहुत सारे मुफ़ीद और पॉज़िटिव रिज़ल्ट सामने आए हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले इस नुस्खे के बयान करने से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कोशिश करें कि आप किसी मुआलिज के मशवरे से या ख़ुद अगर तबीब है तो फिर लाज़मी बनाएँ, वरना अगर आप मरीज़ हैं या मतलब वैसे ही तिब से ज़्यादा अदविया साज़ी नहीं जानते तो मेरा मशवरा ये है कि इस नुस्खे से दूर रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मशवरा मेरा ये है कि जो बरगद का दूध है वो आपने ख़ुद लेना है या ख़ालिस होना ज़रूरी है इस नुस्खे के लिए। बरगद के दूध से मुराद बोहर का दूध है, शीर बरगद, शीर दूध को कहते हैं और बरगद बोहर को। बाकी सबसे पहले जो है वो शीर बरगद 50 ग्राम हो जाए। बाकी गाय का ख़ालिस दूध हो 14 से 15 किलो हो और देसी अंडे 5 अदद हों, जर्दी और सफ़ेदी समेत। सिमुलफार और शिंगरफिये दोनों 1-1 तोला लेनी है, यानी 10-10 ग्राम या तकरीबन हद 12-12 ग्राम ले सकते हैं आप। बाकी अक्कर करहा, जिनसिंग, हड़ताल वर्किया, जायफल और जलवत्री ये सब 20-20 ग्राम है, यानी 2-2 तोला। मगज़ पम्बा दाना, असगंद आप पाकिस्तानी भी ले सकते हैं, असगंद नागूरी भी ले सकते हैं। तुख्म कूंच, पम्बा दाना और मगज़ पिस्ता, मगज़ चलगोज़ा, मगज़ बादाम, मगज़ फंदक। अब मगज़ फ़ंदक को आपने तोड़ के तो उसमें से मगज़ निकालें तो फिर मगज़ फ़ंदक कहलाएगा, ठीक है जी। इसी तरह मगज़ चलगोज़ा यानी चलगोज़े के जो आगे अंदर मगज़ होते हैं वो। मगज़ पम्बा दाना जो ज़रबत वैसे ही सादा ही मिल जाता है हमें, ठीक है। तुख्म कूंज की भी यही तरकीब है। तो इन जो चीज़ों को मैंने गिनवाया यानी 6 नंबर पे जो हैं वो सब 30-30 ग्राम लेंगे। और अक्कर करहा, जिनसिंग, हड़ताल वर्के, जायफल, जलवत्री ये वाली 20-20 ग्राम है। सिमुलफार, शिंगरफ 1-1 तोला। देसी अंडा 5 अदद हो जाए, देसी अंडे जो हैं। शीर बरगद यानी जो शीर बोहर होगा या बोहर का दूध होगा ये 50 ग्राम होगा। खालस दूध है गाय का, वो 14 से 15 किलो हो या 14 से 15 लीटर हो जाए। अब सबसे पहले इस तरह आपने करना है कि शीर बरगद और जो है देसी अंडा, ये आपने देसी अंडे जो है वो तोड़ के 5 अदद जो है वो उस दूध में डाल देने हैं, यानी गाय के खालिस दूध में। शीर बरगद जो है वो भी 50 ग्राम खालिस दूध में डाल देना आपने। अब आप नाज़रीन आपने करना है कि सिमुलफार, शिंगरफ को आपस में रगड़ाई कर लें, ठीक है जी। अक्कर करा, जिनसिंग, हड़ताल वर्किया, जायफल व जलवत्री इन सब को पाउडर करना है। हड़ताल वर्किया अलग खरल करनी है बाद में। जो इन चारों चीज़ों का मतलब अक्कर करा, जिनसिंग, जायफल, जलवत्री इन चारों चीज़ों को जब सफूफ होगा उसमें हड़ताल वर्किया फिर ऐड करके आपने एक दफ़ा फिर खरल करनी है। उसके बाद आपने अलग रेंडर करना है मगज़ पम्बा दाना, असगंद, तुख्म कूंज, मगज़ पिस्ता, मगज़ चलगोज़ा, मगज़ बादाम और मगज़ फंदक को, यानी इन सब को अलग पाउडर करना है। जब ये भी अलग पाउडर हो जाए, सफूफ हो जाए, अब 5 और 6 नंबर वाली चीज़ें मतलब कि अक्कर करा, जिनसिंग, हड़ताल वर्किया, जायफल, जलवत्री और 6 नंबर की जितनी चीज़ें इन सब को मिक्स करके उसी में फिर आपने सिमुलफार, शिंगरफ वाला भी सफूफ ऐड कर देना जी। जब ये सब ऐड हो जाए किसी बर्तन में, उस बर्तन को जो है वो यानी जो सफूफ आप बना होगा आपके पास, उसको आपने किसी कपड़े में डबल कपड़ा हो, यानी कि एक कपड़े की तह लगा कर दूसरे कपड़े की साथ में तह लग जाए, सादा सा जिस तरह वाशिंग में या इस टाइप की कोई कपड़ा हो, बिल्कुल रेशमी या इस टाइप का भी कपड़ा नहीं होना चाहिए कि जो हल्की सी हरारत से थोड़ा सा अपना आप छोड़ दे तो जिसकी वजह से सफूफ लीक हो जाए। लीक से मुराद ये कि नीचे गिरना शुरू हो जाए या ज़ाया हो जाए। तो आपने कपड़े की डबल तह लगा के, ठीक है, तस्वीर में आपने देख लिया होगा कि जिस टाइप का कपड़े की वो, उसमें सब अद्वियात डाल के एक पोटली से बना देनी, यानी ऊपर से बांध देना है और उसे एक लकड़ी की मदद से बांधने के साथ आपने पतीले पे उसी तरह रखना है जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो जब ये इस तरह लटक जाए ईज़िली, यानी कि दूध के दरमियान तक आ जाए, नाज़रीन तरकीब इसकी यही है कि जो पोटली है वो बिल्कुल ऊपर वाली तह पे भी ना हो कि बिल्कुल लगे ही ना, और दूध में जब रखेंगे तो बिल्कुल निचली तह पे भी यानी कि पतीले वाली साइड पे भी पोटली ना लगे, दूध के दरमियान में रहे। पोटली खुद पूरी डूबी हुई होनी चाहिए दूध के अंदर। ये बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा उसका ऊपर हो भी जाए तो खैर है, लेकिन वो भी आप तकरीबन कोई 10-10 15 मिनट के वक्फे के साथ थोड़ा थोड़ा उसे पोटली को दबा सकते हैं वक्ती तौर पे। और जब दूध जैसे ही कम होता हो तो आप जो है वो रस्सी को थोड़ा सा लूज़ करते जाएं ऊपर से, डंडे की मदद से जो बांधी होगी। आपने वो तस्वीर में सारी देख ली होगी तरकीब। बाकी जब नाज़रीन दूध 14-15 किलो जो आपने डाला था, उस दूध में से जब आपको पता चलेगा अब 4 से 5 किलो दूध रह गया है गर्म करने के बाद, इसे बार बार उबाले से आएंगे, रंग सा चेंज होगा दूध का हल्का हल्का, आपको नाज़रीन पता चलेगा अब तकरीबन 4 से 5 किलो दूध रह गया। आपने वो दूध उतार लेना, पूरा पतीला जो बना है आपके पास,
और थोड़ा सा इसके ठंडा होने का इंतज़ार करना है, यानी कि बिल्कुल जो गर्म है वो हाथ ना जला दे। जब आपको पता चल गया कि अब काबिल बर्दाश्त गर्म है या मतलब इतना नहीं है ज़्यादा, तो आपने पोटली को अच्छी तरह दबाना ताकि उसका भी जो असर है वो दूध के अंदर ही हो जाए मुकम्मल मज़ीद। ठीक है, अब पोटली का जो सफ़ूफ़ है वो आप अगर चाहें तो किसी और काम में लेके आ सकते हैं। मज़ीद जो दूध आपके पास बना पड़ा है, आपने उसमें तकरीबन 3 पाव खट्टी लस्सी की झाग लगानी है। जिस तरह के दही जमाने के लिए होता है, आपने 3 पाव खट्टी लस्सी की झाग लगानी है। जब ये दही जम जाएगा, उसके बाद आपने इससे मक्खन निकालना है। मक्खन निकालने की वही तरकीब होगी जिस तरह नॉर्मल तरीके से मक्खन का निकालते हैं, यानी कि दही से मक्खन बनाया जाता है। लेकिन इसका मक्खन जिस तरह नॉर्मल दही से जिस तरह निकल जाता है बहुत जल्दी, इसकी थोड़ी सी दिक्कत होगी और मक्खन भी थोड़ा सा कम निकलेगा। लेकिन आपने इसमें आखिर तक ट्राई करनी है, जितना हो सके मक्खन इसका आपको मिल सके तो लें। बाकी अंदाज़न तकरीबन आपको इससे 3 पाव के करीब मक्खन मिल सकता है, जो मेरा अंदाज़ा है या जो मैंने तजर्बा किया। तो इसके अलावा नाज़रीन, जब आपके पास मक्खन मिल जाएगा, मौजूद होगा, तो आपने फिर इस तरह करना है कि मक्खन को हल्की सी हीट पे गर्म करना है। तो जब ये देसी घी आपका बन जाएगा इसी से, यानी कि वो तो इसी का असर होगा, घी होगा। अब उस घी के अंदर ज़ाफ़रान रगड़ाई करनी है। तकरीबन ज़ाफ़रान 1 से 2 तोला हो, 2 तोला होगा तो मुनासिब है, वरना कम अज़ कम 1 तोला होना लाजमी है ज़ाफ़रान। अब जब वो घी के अंदर वो टोटल ज़ाफ़रान सही रगड़ाई हो जाए, तो अब आप इसको किसी भी शीशी में महफूज, अब आप नाज़रीन इसको किसी भी शीशी में महफूज कर लें। और जब ये आपके पास कोई भी स्पर्म का मरीज़ आए, तो इसमें से तकरीबन थोड़ी सी मिकदार में आप मरीज़ को दें। अंदाज़न तकरीबन कोई 10 से 20 ml के करीब आप मरीज़ को आप दे सकते हैं। उसमें से आपने तकरीबन 7 से 8 कतरे या 10 हद कतरे जो आपने मरीज़ को तजवीज़ करने और दूध के अंदर डाल के मरीज़ सुबह खाली पेट पी लिया करे, और शाम को भी 3 से 4 बजे के टाइम के करीब दूध के साथ, दूध हल्का सा नीम गर्म हो, गाय का दूध ही हो तो मुनासिब है, वरना भैंस का भी दूध चल सकता है साथ में बदरक्के के तौर पे। तो उसमें ये कतरे आप मज़ीद मरीज़ को पिलाएंगे, और तकरीबन 21 से 22 दिन के बाद आप मरीज़ को कहें कि टेस्ट करवा लें। क़ुव्वत बा में भी इजाफ़ा होगा और मज़ीद स्पर्म में भी इंशाअल्लाह इजाफ़ा हो जाएगा।